आधा अक्टूबर बीता नहीं है कि घर घर में खांसी की समस्या से लोग परेशान हैं। जिसके मुंह से सुनिए वही कह रहा है घुटन हो रही है, सीने में जलन हो रही है। क्यों? ये किसी को बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के शहरों में रहने वाला हर इंसान जानता है। दिल्ली के इंडिया गेट, आईटीओ, आनंद विहार और नेहरू प्लेस की आजकल हर सुबह की तस्वीर यही होती है। धुएं वाली धुंध, अंधेरा। क्या इसकी वजह पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना है या फिर उन राज्यों में होती जहरीली राजनीति है? आज हम आपके सामने इसका पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त यानी कि शुद्ध विश्लेषण करेंगे। अभी दिल्ली की हवा में जहर की कितनी मिलावट है उसका अंकगणित पहले समझ लीजिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे संक्षेप में AQI और हिंदी में वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं, वो आज 318 पर पहुंच गया। ये AQI कल 307 था और ये बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा खराब हवा आनंद विहार इलाके में दर्ज हुई, जहां AQI 377 तक पहुंच गया। भारत में AQI को 6 कैटेगरी में यानी कि 6 श्रेणी में बांटा गया है। 0 से 50 के बीच AQI का मतलब यानी कि अच्छी हवा, शुद्ध हवा। 51 से 100 के बीच मतलब हवा की शुद्धता ठीक ठाक है। 100 से 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बेहद खराब। 401 से 500 के बीच जब ये AQI पहुंचती है तो बेहद गंभीर श्रेणी में आ जाती है। और दिल्ली में AQI अभी 300 के पार जा चुका है, यानी कि दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोग आज के दिन बेहद खराब हवा में सांस ले रहे हैं। आज से CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में कुछ पाबंदियां हर साल की तरह फिर से लागू कर दी हैं। ये बंदिशें ग्रैप 2 की कैटेगरी में आती हैं। इसके तहत आज सुबह 8 बजे से डीजल जनरेटर चलाने पर रोक लगा दी गई है। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा। RWA को कहा गया है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर दे दीजिए, इसलिए वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी, कोयला ये सब चीजें नहीं जलाएंगे, अलाउ नहीं बनाएंगे। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अभी AQI 300 से नीचे हैं फिलहाल, लेकिन दिल्ली में ये 300 पार जा चुका है। ऐसे में यहाँ की सरकार ने कुछ और खास कदम क्या उठाए हैं? उन्होंने एक्शन के तौर पर भी इसे लिया है और पॉलिटिकल रिएक्शन भी। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान सरकार को एक चिट्ठी लिख दी। इन तीनों राज्यों की बीजेपी सरकारों से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि आप डीजल बसों को दिल्ली के अंदर ना भेजें। इसके साथ ही इन राज्य सरकारों को दिल्ली की तरह CNG और EV बसें भेजने के लिए सलाह दी गई है। अब दिल्ली की आप सरकार राजधानी में प्रदूषण के लिए जब पड़ोसी राज्यों की डीजल बसों को जिम्मेदार ठहरा रही है, कह रही है कि दिल्ली की हवा खराब इसलिए हो रही है क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से डीजल बसें आनंद विहार बस अड्डे पर आ रही हैं, तो यूपी की बीजेपी सरकार ने इसे सिर्फ झूठ और अपनी नाकामी छुपाने का एक जरिया बताया। दिल्ली के अंदर CNG की और इलेक्ट्रिक की बसें चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों डीजल की बसें चला रही है दिल्ली के चारों तरफ? अभी आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI है। मैं गया वहां ग्राउंड पे निरीक्षण करने, सबसे ज्यादा डीजल का धुआं आनंद विहार में हो रहा है। चारों तरफ से भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि नौटंकी बंद करके, आपकी 4 सरकारें, केंद्र सरकार, आप सोचो कि आप कह रहे हो इमरजेंसी आने वाली है। 1.5 महीने से मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, एक बैठक बुला लीजिए प्लीज, कृत्रिम वर्षा के लिए एक परमिशन लेने के लिए एक चिट्ठी का जवाब नहीं देने को तैयार है भाजपा की सरकार। हम लोग खुद जो है प्रदूषण को कम करने के लिए माननीय जोगी जी के नेतृत्व में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और ये दिल्ली की सरकार झूठ बोल रही है अपनी कमियों को छुपाने के लिए, क्योंकि ये लोग झूठ बोल के ही राजनीति में आए हैं। जो बात ये लोग बोलते हैं उसके विपरीत ये लोग कार्य करते हैं। अब जब जान पर ही बनाई है तब कृत्रिम वर्षा की बात की जा रही है। देखिए, आप दिल्ली में प्रदूषण के लिए बसों, जनरेटर, लकड़ी की आग को चाहे जितना भी दोष देने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई ये है कि इस प्रदूषण का आज भी सबसे बड़ा कारण है पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली। और इसमें मुख्य रूप से कौन से 3 राज्य शामिल हैं? पंजाब, हरियाणा
उत्तर प्रदेश। बात अगर पहले हम पंजाब की कर लें तो यहां अक्टूबर के महीने में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। 15 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने की 872 घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि यह आंकड़ा पिछले साल इसी दौरान पराली जलाने की 1230 घटनाओं से कम जरूर है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद पंजाब में पराली जलाने के मामले अचानक से काफी बढ़ गए हैं और अभी भी पिछले साल के मुकाबले कम होते हुए भी अभी भी पंजाब के जितने भी ये किस्से हैं वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पंजाब में 2020 में पराली जलाने के 3611 मामले सामने आए थे। 2021 में 1057 हो गए, जबकि 2022 में ये नंबर 987 पर आ गया। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से मध्य नवंबर तक पराली जलाने की घटनाएं अचानक से बढ़ जाती हैं। वहीं हरियाणा की बात करें तो 2020 में हरियाणा में ऐसी 527 घटनाएं सामने आई थी, जबकि पिछले साल यानी 2023 में 374 और इस साल 13 अक्टूबर तक 467 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में इस साल सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आई। 2020 में यूपी में ऐसी 296 घटनाएं दर्ज की गई थी। इस साल अब तक 398 ऐसी घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। जाहिर है पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब हरियाणा में ही सामने आती हैं। इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी। कहा था कि आप आखिर कर क्या रहे हैं, पराली जलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। ऐसे में हरियाणा सरकार ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। यहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा वेबसाइट पर पराली जलाने वाले किसानों के नाम के आगे एक रेड एंट्री दर्ज की जा रही है। नाम के आगे लाल निशान लगने पर ऐसे किसान अगले 2 साल तक सरकार की ई खरीद वेबसाइट के जरिए मंडियों में अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे। इस साल अब तक पराली जलाने के आरोपी ऐसे 400 किसानों को ब्लैकलिस्ट हरियाणा में किया जा चुका है। इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग के मुताबिक 327 किसानों को चालान भी जारी किया गया है, तो 93 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा पराली जलाने वाले किसानों से 8 लाख से ज्यादा की रकम जुर्माने के तौर पर वसूली गई। इस एक्शन की विपक्ष आलोचना कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह पूरी कार्रवाई हुई है। हरियाणा सरकार अदालत की फटकार से इस कदर एक्शन में है कि पराली जलाने पर जो अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे 24 अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपए का भुगतान करती है। साथ ही इसके लिए जरूरी मशीन की खरीद पर सब्सिडी भी देती है। बावजूद इसके पराली जलाने के मामले रुक नहीं रहे। किसान संगठनों का कहना है कि पराली जलाने में प्रति एकड़ कम से कम 5000 रुपए खर्च होते हैं, जबकि सरकार से सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। ऐसे में उनके सामने जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए अब लगातार सरकार सख्ती भी कर रही है। कह रही है हम आपकी मदद तो करेंगे, पर अगर आप उसके बावजूद पराली जलाते रहे तो अब सख्ती का भी वक्त आ गया है। अब देखिए वो जहरीली राजनीति जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। आप सोचते होंगे कि आखिरकार कोई आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर नकेल कस रहा है तो सभी राजनीतिक दल इस कदम का स्वागत करेंगे। अगर हरियाणा सरकार इसके लिए कानून लाई है तो सभी पार्टियां कहेंगी कि अच्छा कदम है। इससे कोसों दूर हरियाणा में सरकार के कदम को तुगलकी और किसान विरोधी बताया जा रहा है। देखो बहुत गलत है। किसान अपने जो MSP की जो बात है, चाहे वो पराली की बात है, जो इंडस्ट्री जो प्रदूषण फैलाती है उन पर कोई नहीं बोलता। किसान अगर कोई भी चीज़ होती है किसान के ऊपर सब बोलने आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि उनसे बैठ के एक बार उनकी चीज़ों का समाधान करना चाहिए। कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना।
अब पराली जलाने वाला जो सिलसिला है वो पंजाब से आता है, हमारे तो पराली है ही नहीं। तो पराली हम जलाएंगे कहाँ से? हमारे किसानों को यूं ही बदनाम करते हैं। तो हमारे किसानों का हमारी जब पराली ही नहीं है तो हम जलाएंगे कहाँ से? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मान रही हैं कि पराली से ही प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इसमें भी तेरी पराली और मेरी पराली वाली राजनीति हो रही है। जरा देखिए कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा और यूपी की पराली को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन पंजाब को क्लीन चिट दे रही है। 70% पराली जलाने के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़े हैं यूपी में, 23% बढ़े हैं हरियाणा में, और पंजाब में जो है वो 27% घटे हैं। और ये केवल एक साल का रिकॉर्ड नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, पराली जलाने के जितने इंसिडेंट्स हैं, जितने ऐसे रिपोर्ट की जाती हैं, वो लगातार घटते जाते हैं। शानो शौकत से हम कहते हैं इस बार 180 लाख मीट्रिक टन धान जो है पंजाब सेंट्रल पूल में देगा। यहाँ तक तो शाबाश अन्नदाता, लेकिन 180 लाख टन की पराली भी तो आएगी। तब कहते हैं उस पर पर्चा करो, उसको पकड़ो, उसको कंपनसेशन डैमेज उसका जुर्माना करो। दिल्ली तो पता नहीं पंजाब का धुआं आता है पता नहीं ना। वे तो एनजीटी के जो रिटायर जज थे उन्होंने बोल भी दिया था कि पंजाब का कोई लेना देना नहीं। नेग्लिजेंस आप कह सकते हो, जहाँ मतलब जो भी कमी पेशी है वो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से है। पंजाब गवर्नमेंट कमिटेड है फार्मर्स के लिए, और मैं उनसे कहना भी चाहता हूँ कि चाहे पंजाब की सरकार हो, पंजाब के किसान हों, शेल्टर वाले हों, और आड़ती हों, और मजदूर हों, तो हमें मिल के इसके लिए काम करना पड़ेगा। और हम सेंटर के साथ जो है वो मतलब नेगोशिएट भी करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर एजिटेशन भी करेंगे, और अपना किसान का नुकसान नहीं होने देगा किसी भी कीमत पर। तो क्या भगवंत मान सरकार ने इसके पुख्ता उपाय कर दिए, इसीलिए पंजाब को क्लीन चिट दी जा रही है? ऐसे सवालों के जवाब आपको पंजाब पुलिस के एक्शन की रिपोर्ट से ही मिल जाएंगे। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं, जिसकी तस्दीक पराली जलाने के आरोप में दर्ज 870 एफआईआर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तक पराली जलाने वाले 394 किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज की गई है। 15 सितंबर से अब तक पराली जलाने के दोषी किसानों से 10,55,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। सच ये है कि पंजाब के खेतों में पराली लगातार जल रही है। अब इसके लिए सिर्फ किसानों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि अगर उन्हें दूसरा विकल्प मिलता, सरकार की पूरी मदद मिलती, तो शायद पराली नहीं जलाते। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पंजाब की 4 तस्वीरें हैं, फिरोजपुर, अमृतसर, भटिंडा और लुधियाना। साफ है कि पंजाब में भी पराली जल रही है, जो सबके सामने है। इसे लेकर यहां के किसान क्या कह रहे हैं वो सुनना भी जरूरी है। तो ये हैं तस्वीरें जो कि पिछले 24 घंटे से अभी सामने आ रही हैं, फिरोजपुर, अमृतसर, भटिंडा और लुधियाना की। और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक पराली खेतों में जल रही है। किसान कह रहे हैं कि हमें जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है और हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समस्या इतनी गंभीर है, लेकिन इसे भी मजाक बना दिया गया है। कुछ लोग बेतुके तर्क दे रहे हैं, कुछ जहरीली हवा का ठीकरा दूसरे के सिर पर मर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमें पता ही नहीं कि पंजाब की हवा शायद दिल्ली जाती भी ना हो, और अगर जा भी रही है तो मोदी जी को हवा ही रोक देनी चाहिए। अगर कहीं पर पराली जलाने के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो इस पर भी अगर राजनीति हो, तो सवाल फिर नेताओं से पूछना चाहिए कि अगर आपको लगता है पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन ना लेना आपके किसी तथाकथित वोट बैंक को खुश कर देगा, तो एक वोट बैंक ये भी है जिनके लगातार फेफड़ों में जहर घोला जा रहा है, जिनके बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। और अगर आप नेता हैं तो आपको उस वोट बैंक को भी जवाब देना पड़ेगा।